Hello, welcome to Pinaka Point. All of you, very good morning. Today is 3rd July, so let's start. तो चलिए हम शुरू करते हैं न्यूज़ डिस्कशन। न्यूज़ इन डेप्थ में करंट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो चल रहा है। तो पहला हमारा है प्रोजेक्ट नेक्सस। ये किससे रिलेटेड है तो आगे हम देखते हैं। अभी न्यूज़ में क्यों आया था, आरबीआई जो एक साइन के एग्रीमेंट किसके साथ, आसियान नेशन के साथ इस प्रोजेक्ट नेक्सस को ज्वाइन करने के लिए। इसके फाउंडिंग मेंबर हम कौन कौन है, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और इंडिया। और फॉर फ्यूचर के मेंबर इंडोनेशिया को एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस प्लेटफॉर्म को वो फ्यूचर में ज्वाइन करेगा। ये क्या है, ये मल्टीलेटरल इंटरनेशनल इनिशिएटिव है जो इनिशिएट किया गया है किसके, VIS के द्वारा, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, इनोवेशन हब ऑफ बैंक फॉर इंटरनेशनल। ये पहला VIS इनोवेशन हब प्रोजेक्ट है पेमेंट्स एरिया में टू मूव टुवार्ड्स लाइव इम्प्लीमेंटेशन टू इनेबल इंस्टेंट क्रॉस बॉर्डर रिटेल पेमेंट। इंटरलिंकिंग सिस्टम है डोमेस्टिक फास्ट पेमेंट सिस्टम के लिए। कंट्री जैसे इंडिया की UPI, FPI ऑफ मलेशिया, द फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। इंडिया का रोल में यही है कि RBI जो लिंक कर रहा है इंडिया की UPI को FES के साथ। और वेरियस कंट्रीज फॉर क्रॉस बॉर्डर पर्सन टू पर्सन एंड पर्सन टू मर्चेंट पेमेंट। बायलेटरल कनेक्शन ये बेनिफिशियल होगा और ये मल्टीलेटरल अप्रोच होगा जिसे आप फर्दर एक्सपेंड कर सकते हैं। तो प्रोजेक्ट नेक्सस क्या था, UPI से रिलेटेड था। अगला है इसे, और ये एक बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट क्या है, ये एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। इसका उद्देश्य है मॉनेटरी और फाइनेंशियल कोऑपरेशन को ग्लोबली प्रमोट करना और ये सेंट्रल बैंक्स के रूप में भी काम करता है। इसका स्थापना 1930 में, हेड क्वार्टर है बेसल, स्विट्जरलैंड। अगला ही हरिकेन जिसको एक ट्रॉपिकल साइक्लोन भी कहा जाती है, एक पावरफुल स्टॉर्मी सिस्टम होता है जिसको बनने के लिए वार्म मॉइस्ट एयर एज ए फ्यूल लेता है और फिटिकली, और ये वार्म ओशन वाटर फॉर्म ओवर कहाँ बनता है, वार्म ओशन नियर इक्वेटर। आई इसका काम सेंटर ऑफ स्टॉर्म का काम सेंटर होता है आई। जैसे स्टॉर्म सिस्टम रोटेट करता है फास्टर, आई फॉर्म सेंटर में फॉर्म होता है। आई कैरेक्टराइज्ड होता है काम वेदर और लो प्रेशर से। रोटेशन डायरेक्शन क्या होता है, ड्यू टू कोरोलिसिस इफेक्ट के कारण होता है इसका डायरेक्शन रोटेट। और ये कोरोलिस इफेक्ट अर्थ के रोटेशन का है। नॉर्थ में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर काउंटर क्लॉकवाइज और साउदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज करता है। थ्रेट स्टॉर्म सर्ज एबनॉर्मल राइज होता है वाटर जनरेटेड बाय inland flooding that occurs inland due to heavy rainfall। तो ये था हरिकेन। अगला है चीतल। क्या है न्यूज़ में, तो द प्रोजेक्ट चीता अथॉरिटी जो एक इन प्रिंसिपल डिसीजन पर पहुंचे हैं कि सरप्लस चीता जो है उसको शिफ्ट करना है कहाँ, कूनो नेशनल पार्क से गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में चीतल पॉपुलेशन को सेव करने के लिए। चीतल को कहा जाता है स्पॉटेड डियर, चीतल डियर और एक्सिस डियर। और इसके ऊपर डियर स्पीसीज इंडिजिनस होता है इंडियन सबके। बायोलॉजिकल फीचर सेक्सुअली डायमॉर्फिक होता है, मेल्स लार्जर होता है फीमेल से, एंटलर एक्सक्लूसिवली फाउंड ऑन मेल्स पाया जाता है। और डियर जो है फाउंड थ्रू आउट रेंज ऑल नो ओवरऑल पॉपुलेशन एस्टिमेट इज गिवन। IUCN ने रेड लिस्ट क्लासीफाई किया है एक्सिस डियर को, लिस्ट कंसर्न लिस्ट में। कूनू नेशनल पार्क देख लेते हैं। कूनू नेशनल पार्क सेपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में विंध्यन हिल्स के नियर में नेम्ड रखा है कूनू रिवर पर। ये चंबल की ट्रिब्यूटरी है। ओरिजिनली ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था 2018 में। इसको साइट के रूप में चयन कर दे। एक्टिव एक्शन प्लान फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ चीता इन इंडिया। फौना हो जाएगा इसमें जंगल कैट, इंडियन लेपर्ड, स्लॉथ बियर, इंडियन वुल्फ, स्ट्रिप्ड हाइना, गोल्डन जैकल, बंगाल फॉक्स एंड ढोली।
फ्लोरा ऑक्युपाइड बाय करदई, स्लाई और खैटरेस। पार्क बोस्ट ए डाइवर्स प्लांट लाइफ, जिसमें 123 ट्री स्पीसीज है, 71 श्रब स्पीसीज, 32 एक्जॉटिक और क्लाइंबिंग स्पीसीज, 34 स्पीसीज बैम्बू और ग्रास का। ये सब अति क्या है, फ्लोरा और फौना पाया जाता है। अगला है डिस्कवरी ऑफ प्री हिस्टोरिक ऑस्ट्रिच सेल, क्या मिला है। तो आर्कियोलॉजिस्ट जो है आंध्र प्रदेश के प्रकाशम में 41,000 साल का ऑस्ट्रिच का सेल डिस्कवर किया, नेस्ट। और ये एक क्रूशियल इंसाइट दिखाता है कि मेगाफोना का एक्सटिंक्शन इंडियन सैंक्ट। ये मेगाफोना क्या है, तो मेगाफोना एनिमल्स को डिस्क्राइब जिसका 50 kg से ज़्यादा वेट हो, वैसे एनिमल्स जिसका वेट मोर देन 50 kg, उसको मेगाफोना से डिस्क्राइब किया जाता है। ऑरिजिन अगर देख लिया जाए तो टर्म पहली बार यूज किया गया था इंग्लिश नेचुरलिस्ट और एक्सप्लोरर अल्फ्रेड रसेल वेलेक के द्वारा। उसकी बुक क्या था, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल 1876। क्लासिफिकेशन, इसको क्लासीफाई किया गया है इसके डाइटरी टाइप पर, मेगा हर्बीवोरस, मेगा कार्निवोरस, मेगा ऑर्निवोरस। ऑस्ट्रिच स्पेशली मेगा ओमनिवोरस होता है, चूँकि उसका एडल्ट ऑस्ट्रिच का कितना वजन होता है, 90 से टू 140 kg, हाइट 7 से 9 फीट रहता है। अगर इसका सिग्निफिकेंस दें तो डिस्कवरी आंध्र प्रदेश में ये प्रूव करता है कि ऑस्ट्रिच का साउदर्न इंडिया में प्रेजेंस था 41,000 ईयर्स एगो, और ये ग्रोइंग बॉडी ऑफ रिसर्च एग्जाम, और इससे और रिसर्च तेज हुआ। नेशनल टेस्ट हाउस, सेंटर जो है प्लान कर रहा है कि एक नेशनल टेस्ट हाउस एपेक्स सर्टिफिकेशन बॉडी के रूप में ऑल इंडियन प्रोडक्ट्स के लिए बनाए। NTS नेशनल टेस्ट हाउस क्या है, 1912 गवर्नमेंट टेस्ट हाउस इन अलीपुर कलकत्ता। NTS एक लीडिंग साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको डेडिकेट किया गया है टेस्टिंग, कैलिब्रेशन और क्वालिटी एवोल्यूशन के लिए ऑफ रॉ मटेरियल्स। इसका नोडल मिनिस्ट्री है, ये ऑपरेट करता है सबनेट ऑफिस को अंडर डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक अफेयर्स, पब्लिक डिस्ट्रिक्ट। की ऑब्जेक्टिव क्या है, सपोर्ट और एडवाइस करता है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर ऑन इंजीनियरिंग गुड्स प्रोडक्शन थ्रू क्वालिटी टेस्टिंग। रोड केप्सिन क्या है, हाल ही में न्यूली बिल्ट रामपथ इन अयोध्या सफ़र रोड केप्स इन एट मोबाइल स्पॉट्स। रोड केप्सिंग क्या होता है, रोड पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे जो होते हैं, ये कैविटीज़ जो है एक होल के रूप में ग्राउंड में, एक्चुअली ये इंसेसेंट रेन का के वजह से होता है, कंटिन्यूस रेन के वजह से ओवरफ्लो हो जाता है रेन, जिससे लीक हो जाता है पाइपलाइन में। तो 5 टॉपिक हम पढ़े, रोड केप्सिंग, नेशनल टेस्ट हाउस, डिस्कवरी ऑफ प्री हिस्टोरिक सेल्स, चीतल, और प्रोजेक्ट में तो प्रोजेक्ट नेक्सस देख लिए थे, UVI के का एक RBI जो एग्रीमेंट साइन किया इस नेशन का प्रोजेक्ट नेक्सस के तहत जुड़ी है, और ये एक UPI सिस्टम। अगला है हरिकेन, आया है न्यूज़ में, जो कि अभी इसका रोटेशन डायरेक्शन या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में काउंटर क्लॉकवाइज, साउदर्न क्लॉकवाइज। चीतल चूँकि ये चीतल को स्पॉटेड डियर भी कहा जाता है, चीतल डियर, एक्सेस डियर भी कहा जाता है, और इंडिजिनस होता है, सेक्सुअली डायमॉर्फिक होता है, मेल्स लार्जर फीमेल्स, और एक्सेस पाया जाता है। कूनू नेशनल पार्क कहाँ है, सेफुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में, कूनू रिवर पर नाम वेस्ट फौना देख लिए। और ये चीतल ये जो है इसको IUCN में कहाँ रखा है, तो लिस्ट कंसर्न में रखा है। प्री हिस्टोरिक ऑस्ट्रिच सेल कहाँ मिला है, तो आंध्र प्रदेश। और इसमें और मेगाफोना क्या होता है, जिसका वेट 50 kg से ज़्यादा, तो वैसे एनिमल्स को मेगाफोना डिस्क्राइब किया जाता है। और ये ओरिजिनली बुक क्या था, उसमें रसेल वेलेक के द्वारा जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स की बुक में इसका डिस्क्राइब किया गया है। ये एक नेचुरलिस्ट, इंग्लिश नेचुरलिस्ट एक्सप्लोर दैट क्लासीफाई किया गया इसको मेगाफोना को डाइटरी फाइबर टाइप, मेगा हर्बीवोरस, मेगा कार्निवोरस और मेगा ओमनिवोरस। ऑस्ट्रिच में स्पेशली मेगा ओमनिवोरस, और जिसका एडल्ट का वेट 90 to 140 kg होता है, 7 से 9 फीट। सिग्निफिकेंस, आंध्रा में डिस्कवरी बता दें कि प्रेजेंट साउदर्न इंडिया में 41,000 पहले, और ये
रिसर्च को और बढ़ा देता है। नेशनल टेस्ट हाउस एक एपेक्स सर्टिफिकेशन बॉडी के रूप में होना चाहिए। 1912 में गवर्नमेंट टेस्ट हाउस के रूप में आता है अलीपुर कलकत्ता में। रोड केव्स इन चूँकि अयोध्या में नया जो राम उसमें बहुत सारे मल्टीपल स्पॉट्स पर सफ़र कर रहा है। तो ये था आज का न्यूज़ इन डेप्थ में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए थैंक्स।